शुभ हिंद। जय हिंद मित्रों। आज का विषय थोड़ा गंभीर विषय है। आज मैं क्या बोल पड़ूंगा, यूं कहिए कि फट पड़ूंगा, ऐसा लगता है। आप मुझे सुनते हैं, आप मुझे पसंद करते हैं, जिस वजह से भी कारण एक ही है कि मैं बोलता हूं और आप सुनते हैं। आपको मेरा बोलना अच्छा लगता है। आज का विषय बहुत ही गंभीर विषय है। मैं चाहूंगा कि इस विषय पे आपका रुझान हो और कोई ना कोई, यदि आप अपना मंतव्य देना चाहते हैं तो दें। यदि आपने मेरे चैनल को शेयर नहीं किया है तो प्लीज इसे शेयर कर दें। यदि आपने मेरे अपने इर्द गिर्द, यदि आप अपने इर्द गिर्द ऐसा कुछ भी देखते हो जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? कुछ ऐसा जो अनऑफिशियल हो, ऑकवर्ड हो, अननेसेसरी हो, जो एक सामाजिकता के रूप के दायरे में हो और सही नहीं हो, या वर्तमान समय वो सही नहीं लग रहा हो। समाज की ही बात है और वो सही नहीं लग रहा है। प्राचीन है लेकिन सही नहीं लग रहा है, क्योंकि वक्त के साथ जो नहीं चलता है तो वो पीछे रह जाता है, या फिर कुछ चीजों को वो ढोना पड़ता है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक नहीं किया है तो प्लीज पहले वो कर लें। आज का विषय है मृत भोज प्रथा। सरल शब्दों में, यदि मृत्यु किसी के घर होती है तो फिर क्या होता है कि 13वें दिन बाद या 13वें दिन दाल चावल, पूरी मिठाई, फिर मांस मछली, इन सब चीजों का भोज की प्रथा है। शहरों में भी है, गांव में भी है। शहरों में शायद उठ रहा है, शायद, लेकिन गांव में अभी नहीं उठने वाला। और सबसे दुखद बात यह है कि लोग बहुत रुचि लेते हैं। एक चीज है कि यदि कोई बात हुई है, वहां बड़े बुजुर्ग हैं, 10 आदमी हैं, तो 10, ये बात सही है कि 10 मुंह है तो 10 मुंह की अलग अलग बातें होंगी। लेकिन दुखद बात यह है कि इन सब चीजों में बुजुर्ग आगे नहीं बढ़ते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं, या ये करने की, मैं यही कहूँगा, क्षमता नहीं है कि वो समाज में आए और गरीब वर्ग को नहीं, बड़े वर्ग को यह कहे। वो क्यों बड़े वर्ग को कहा जाए और छोटे वर्ग को क्यों नहीं, वो मैं बताता हूँ। प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और गंभीर विषय है यह, कि बड़े बुजुर्ग, बड़े लोगों को, जो पूंजीपति हैं, उन्हें वह कहने में क्यों संकोच करते हैं, या क्यों नहीं अपनी क्षमता दिखलाते हैं, या अपना हक क्यों नहीं कहते हैं कि जो मृत हो गया। मैं संस्कार की बात नहीं कर रहा हूं कि आप संस्कार करें, आर्य समाज में नहीं होता, लेकिन आर्य समाज में भी कोई ना कोई पद्धति तो है। पहले के जमाने में क्या था ना, कि जब कान छिदवाई जाती थी ना, तो घर घर आकर के तांबे की तार या पीतल की तार लेकर आते थे, और बच्चे को या जिस लड़की को छेद करना होता था कान में, उसे गुड़ दिया जाता था। गुड़ देने के बाद बातचीत में ही उसे छेद कर दिया जाता था कान में या नाक में। पद्धतियां चेंज हुई,
कुछ बच्चे घर में करने लगे, कुछ माएँ घर में करने लगे। अब क्या होता है ना, होते-हवाते वो हो गया, फिर सोने से करने लगा या फिर कुछ पैनी चीज़ें होने लगी। अब है क्या, पिस्टल सिस्टम है या नग सिस्टम है, हुक सिस्टम है, पिस्टल सिस्टम है, डाला, किट से मारा, छेद हो गई तुरंत, यूँ हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं। तो पद्धतियाँ चेंज हो रही हैं। पहले हमारे यहाँ किताबें थी, अब लैपटॉप है। पहले कागज़ की खपत थी, अब कागज़ की खपत नहीं है उस हिसाब से देखा जाए। तो जो समय के साथ नहीं चले तो दिक्कत है। तो बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि वो उनको बताए कि भोज प्रथा हटाए। जो करना है, यदि आप उनका श्राद्ध करना चाहते हैं, वर्षी करना, कीजिए। जो ब्राह्मण को होता है, दान दक्षिणा होता है, या उनसे जो मंत्रोच्चारण होते हैं, गरुड़ पुराण पढ़ी जाती है, पढ़ाएं, अच्छी बात है, कहीं से दिक्कत नहीं। लेकिन ये भोज प्रथा जो 3 दिन के बाद, ये सारी काम क्रिया हो जाने के बाद जो भोज प्रथा होती है, उसमें लोग जमकर, मैं प्रमाण करता हूँ, प्रमाण देता हूँ। जिस दिन दाल भात होगी ना, उस दिन लोग होते हैं 100-50 रहते हैं। यदि 200 की एस्टिमेट, 300 की एस्टिमेट है, तो 100-150 तो होती है। जिस दिन दही, पूरी, मिठाई, बुनिया और वो सकरोड़ी की प्रथा होती है, जिस दिन होगा मीठा, उस दिन देखिए वह संख्या अद्भुत हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों भाई? यदि आप खाना नहीं चाहते, यदि खाने की इतनी ही चीज थी, यदि श्राद्ध का भोजन करना था, तो आप उस दिन भी आ जाते। नहीं आए, बच्चे भी नहीं लाए, या एक व्यक्ति आए, दाल भात खाना था खाली। बड़े बुजुर्गों की भी मैं बात कर रहा हूँ। और जिस दिन मीठे की बात होती है, दही, पूरी, बुनिया, मिठाई, उस दिन उनके घुटने में दर्द क्यों ना हो, कस्टिपेशन क्यों ना हो, सही से खाना पचता क्यों ना हो, लेकिन वो आते हैं, खुद भी आते हैं, कई लोगों को लाते हैं। और एक मैं रोचक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ गांव में, खासकर बिहार में, एक गांव है बनगांव, उसको मैं थोड़ी करीब से जान रहा हूँ। वहाँ पे यदि मृत भोज होता है, तो वहाँ के लोग यदि खाना खाने नहीं पहुँच पाए, सपोज कीजिए कि मैं खाने गया, मेरे घर के 4 लोग नहीं गए, या महिलाएं 1-2 नहीं गई, तो मैं क्या करूँगा कि मैं खुद बर्तन लेके जाऊँगा, कमंडल, डेगची, पतीले, मतलब कठौत, उसमें चावल, दाल जो भी हो, वो उनका जायज़ बनता है, और वो भोज में वो भर के देते ताकि आप घर ले जाए। यदि नहीं लेके गया, तो यह कहने के लिए भी होता है कि बर्तन लेके आइए, बर्तन में खाना दिया जाएगा। ये क्या है? भोज खा रहे हैं, भोज ले करके भी जा रहे हैं। जो नहीं, जो मिठाई के दिन नहीं आया, वो उनके लिए दही, सकरोड़ी, सकरोड़ी का लालच सबसे बड़ा रहता है। सब चाहते हैं कि उस दिन दही, सकरोड़ी, मिठाई, बुनिया सब आए। मैं भी चाहता हूँ। लेकिन मैं एक बात कह देता हूँ, एकदम स्पष्ट है, कि मैं आपके यहाँ शादी में जाऊंगा, आपके जो भी शुभ कार्य है जाऊंगा। लेकिन यदि मृत कार्य है, उसमें मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। आपके शादी के कार्य में मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये तय नहीं। मेरी शुभकामना आपके साथ है। आपके यहाँ कोई जन्म हो गया, तो मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, कोई तय नहीं। आपके यहाँ कोई त्योहार है, आप मुझे बुलाएंगे, कोई सही नहीं है कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि आपके यहाँ मृत है, मुझे जानकारी मिली, यदि आपने मुझे बुलाया, तो ये तय है कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। मैं वहाँ झाड़ू, पोछा, कटका, जूठन उठाना, वो सारी चीजें करूंगा। लेकिन मुझे खाना नहीं बनता है कि मैं उसके यहाँ खाऊं। कौन सी सोच से खाऊं मैं खाना? खुशी है, आपने बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छा खाना बनाया इसलिए खा लूं, या आपके यहाँ सेलिब्रेशन है, उत्साह पूर्वक आप कुछ कर रहे हैं, कोई मर गया, कोई दुख है। लेकिन मुझे मालूम है कि आप अपने सच्चे मन से नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये समाज का एक दबाव, यह दबाव करवाता है। या फिर कुछ लोगों से मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों होता है कि ये जरूरी है?
ये जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ये है कि मेरे दादाजी ने या मेरे पिताजी ने इस गांव में या इस शहर में कई जगह भोज खाए, इसलिए भोज बनता है, देना बनता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे मृत्यु के बाद क्या होगा, लेकिन यदि यह बात है तो मैं मृत्यु का भोज त्याग दिया। मैं मृत्यु का भोज कभी नहीं खाऊंगा। यदि खाया हूं, मुझे अभी याद नहीं आ रही है, बचपन में, तो भूल चूक माफ, तभी ज्ञान नहीं था। अभी नहीं, अब नहीं खाऊंगा। वैसे भी मैं मांस मछली नहीं खाता। मैं जीव की हत्या में विश्वास नहीं रखता। मैं बलि का भी नहीं। यदि किसी चीज पे बलि पड़ रही है, मैं वहां होना भी नहीं चाहता और इस प्रथा का विरोध भी करता हूं मैं। लेकिन मेरी इस विरोध में उतना दम नहीं है। मैं मानसिक विरोध करता हूँ, मैं लिख करके, मैं बोल करके विरोध कर सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग उस चीज की नुमाइश करते हैं। मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, और यदि आप लोग यदि बताएंगे, लिखेंगे, मुझे मैसेज करेंगे, तो मैं जरूर बनाऊंगा उस पर वीडियो। तो ये मैं मृत्यु भोज के पक्ष में नहीं। मैं कई लोगों को देखा हूं कि कतार से बैठे हैं, खा रहे हैं, बहुत सारे खाने, पत्तल में पुलाव होता है, बुनिया, मिठाई, दही, बर्बाद होता है। मैं सच कहता हूँ, जब मैं मांस मछली नहीं खाता तो मैं दही खाना पसंद करता हूँ। मेरी बहुत पसंदीदा चीज़ों में से दही भी है। कुछ पसंदीदा चीज़ है, गरीब लोगों का क्या पसंदीदा, तो उसमें मुझे दही पसंद है, मैं दही खाना चाहता हूँ। मिठाइयाँ में मुझे बुनिया पसंद है, जलेबी पसंद है, मैं खाना चाहता हूँ। ढेर सारी रसगुल्ले अलग चीज़ है भाई, पसंद तो है ही है, लेकिन मैं जलेबी पसंद करता हूँ। तो मैं जब उन सब गाड़ी में जाता हूँ तो मैं अपने आप को कैसे रोकता हूँ ये मैं ही जान रहा हूँ, कि उस कार्य में मैं संलग्न होता हूँ और मेरी इच्छा होती है कि मैं भी खाऊं, लेकिन नहीं, व्रत है। मैं मृत्यु भोज की अन्न नहीं खाना चाहूँ, वहां बैठ के मैं नहीं खा सकता। मैं एक नुमाइश ही समझता हूँ इस चीज को। लोग हंस रहे हैं, मखौल कर रहे हैं उसमें। अच्छा, यहाँ तक कि यह भी पूछा जा रहा है, थोड़ी देर के लिए यूं लगेगा कि यदि कुछ चीजों को हटा दी जाए तो ये लगेगा कि बारात में लोग खा रहे हैं और लोग पूछने भी रहे कैसा बना। अरे भाई, इसलिए वो पूछ रहा है कैसा बना कि उसने खर्च किया, हलवाई पे खर्च किया, सामान पे खर्च किया, तो कैसा बना। हाँ, सब बड़ा बढ़िया बढ़िया, बस खा कर निकले। उसके बाद कुछ बढ़िया बढ़िया नहीं होता मेरे भाई। आप भी खाए होंगे, मैं भी खाया ही होऊंगा, मैं कई भोज खाया ही हूँ। अब नहीं खाता हूँ, थोड़ी बड़ा हुआ हूँ और थोड़ी समझ में आ गई है, इसलिए मैं भोज, ऐसी भोज तो एकदम नहीं, बहिष्कृत। यदि आप भी बहिष्कार करना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि भोज ना करें। पहले यहाँ से स्टार्ट करें कि आप भोज खाना, मृत भोज खाना, श्राद्ध का भोज खाना बंद कर दें। श्राद्ध प्रक्रियाएं जो भी होती हैं वो हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो होना भी चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन श्राद्ध का भोज को कितने गरीब लोग, ये मैं अमीर की बात कर, जो पैसे वाले हैं उनको मना किया जाए। यदि छोटे व्यक्ति को मना किया जाएगा और छोटा व्यक्ति ये पहल कर भी दे तो उसे भिखारी, उसको समाज से बहिष्कृत और उस किया जाएगा और उसको कमजोर समझाया जाएगा, उसकी कमजोरी होगी, इसलिए वो ये नहीं कर पा रहा है। लेकिन मध्यम वर्गीय लोग मारे जा रहे हैं, छोटे लोग मारे जा रहे हैं, एक गरीबी आ जाती है जीवन में। पहले तो वो व्यक्ति जो मर चुका है, ऑब्वियसली अचानक तो मर नहीं जाता है, एक्सीडेंट हो नहीं जाती है, चलो एक्सीडेंट से ही सही, तो एक्सीडेंट है तो वो पहले हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में महीना, 1.5 महीना या 15 दिन भी रहा तो अच्छा खासा खर्च लग गया। जब तक सांसें हैं तब तक उनका ट्रीटमेंट है, उनका उपचार है। चलिए, वृद्ध थे, तो वृद्ध जो भी होते हैं तो वो जब मरणासन स्थिति में होते हैं उससे कई दिनों पहले या कुछ महीने या कुछ साल पहले वो वृद्धावस्था को, जर्जर अवस्था को चले जाते हैं। और वह जाने के बाद उनमें कई तरीके की बीमारियां होती हैं और कई खर्चे होते हैं।
उन खर्चों का वहन करता है उनका परिवार, ना कि समाज। समाज यदि वो वृद्ध व्यक्ति खत्म हो जाते हैं तो समाज एक जिज्ञासा में आते हैं। जिज्ञासा पूरी हुई, बात खत्म। कुछ लोग जो जिज्ञासा में आते हैं उनकी बाँछें खिल उठती है, उनको लगता बल्ब जल जाता है, चलो अब तो भोज होगा। भोज कैसे नहीं होगा? सखरोड़ी, जलेबी, मिठाई, बुनिया, दही, जहां तक हो सके वो खाने के लिए अग्रसर रहेंगे, यहां तक कि वो लेकर के भी जाएंगे। भर्त्सना मतलब इतनी गंदी चीजें होती है ये कि इसके बारे में मैं कोई प्रेमचंद हूं नहीं कि एक एक बारीक से आपको बता पाऊं, एक एक बारीक मैं बता नहीं पाऊंगा, ऐसी चीजें हैं। लेकिन जहां तक मैं बता सकता हूं वो मैं कोशिश करूंगा। यदि कोई न्योता पुरता है, अब वो भी चलन खत्म हो गया कि यदि कोई खाने आया तो ऐसा होता था कि न्योता पुराया था, चुमन दिया था। हम अपने मिथिलांचल में चुमन होता है, उसके नाम से किसी के नाम से लिखवाया जाता है कि फलना बाबू 101, फलना बाबू 51, फलना बाबू 11। लेकिन यह यदि चीज थी तो यह था कि यह सहयोग था, लेकिन यह सहयोग राशि भी खत्म हो गई, नगण्य हो गए। इतना नगण्य, 4 आदमी, 5 आदमी, 3 आदमी खाने आते हैं, 11 रुपया दे के जाते हैं और जितना हो सके खाते हैं। और याद रखिए इसमें कोई बड़ाई नहीं होती कि फलना बाबू ने इतना बड़ा भोज किया, खिलाया और ये बात हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपकी बड़ाई होती रहेगी। बड़ाई के नाम पर सिर्फ ठगा जाता है, इमोशनली अत्याचार, कुछ भी नहीं होता। लोग आएंगे, खाएंगे, जाएंगे, लोग फिर आएंगे, खाएंगे, जाएंगे, फिर लास्ट दिन भी खाएंगे और जाएंगे, और शायद लास्ट दिन में वो चुमन लिखाया जाता है और ये हो जाता है। गरीब लोग मारे चले जाते हैं। एक तो गरीबी वहां हो जाती है जब मृत व्यक्ति जा चुके होते हैं और घर की स्थिति खराब हो चुकी होती है, बहुत सारे पैसे उसके एक्सीडेंट में या उनको बचाने में खर्च होती है, और बहुत सारा खर्च मेडिकल में चला जाता है। यदि कोई केस हो गया या कोई बीमारी होगी उसमें चला जाता है, और इन सब खर्च से उबरने के बाद पता चला कि वो भी नहीं रहे। डॉक्टर को पैसा देते रहे कि किसी तरह बच जाए। इवन टू मेरे घर में भी इतना ही यही किस्सा हुई। लेकिन जाने वाले चले जाते हैं और नीचे वाले को कर्ज में छोड़ जाते हैं। वो अपनी मर्जी से नहीं छोड़ते हैं, लेकिन एक भावनात्मक एक रिश्ता होता है जिसको निभाना होता है। निभाएंगे नहीं, कैसे निभाए भाई? इसलिए मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि ये मृत भोज को पर त्याग करें। आप शहर में रहने वाले लोग भी त्याग करें, गांव वाले लोग भी त्याग करें। तो क्या करें भाई? ऐसा क्या करें जो अपनी पर आप लंगर करें। मुझे याद है 2011 की बात होगी, मैं शायद दिल्ली में था 2011 में। मैंने वहां लंगर खाया, भूख प्रचंड थी और मुझे लंगर मिला। मैं शौक से गया, खाया, कुछ लोगों के लिए भी खाना निकाल के लाया और खाया। तो मुझे लगता है कि लंगर एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी को निमंत्रण नहीं देते हैं, आदर से आइए। हाँ, यदि आप आते हैं, लंगर स्टार्ट है, प्रारंभ हो चुकी है, आप आएंगे तो आपको आदर से मिलेगा। आलू की सब्जी, हलवा, पूरी, हो गया भाई, सारे लोग खाए, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको निमंत्रण दे के बुलाया जाता है और आप आते हैं, और एक ये ऐसा नहीं, आपको एक वर्ड है अपने मिथिलांचल में, बीझो। बीझो कराया जाता है, बीझो कराया जाता है। मतलब आपको निमंत्रण तो हो गया कि आप हमारे यहाँ खाने पे आए, लेकिन खाने पे आए तो आप चले नहीं जाते, शहर में चले जाते हैं, चलो भैया चले गए, निमंत्रण इतने बजे से, या इस तारीख को, अमुक तारीख को, अमुक बजे। लेकिन यहाँ क्या होता है ना कि भोज चल रही है, पुरुष लोग खा रहे हैं, तो जिनके यहाँ से लोग नहीं आए हैं, जिनको बीजो नहीं करे, उनको कहा जाता है कि भाई समय हो गया, चलिए खाने। हर दिन
फिर महिलाएं जो जाएंगे तो महिलाओं को भी रात में बुलाने के लिए आया जाता है। आते हैं लोग, जो भाई बीजू हो गया, महिलाएं लोग बैठ रही हैं, आप लोग भी चलें खाना खाएं। तो यह भी एक प्रथा है। परेशानियां हैं जिनके यहाँ है, उनको ढेर सारी परेशानियां हैं। इन सारी परेशानियों के साथ वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। नहीं लगता है कि आदमी कहीं ना कहीं फंस रहा है, बर्बाद हो रहा है। लोग लुफ्त ले रहे हैं, लेकिन उसकी कौन सुनेगा। यहां तक कि जमीन बिक जाता है उपचार में, फिर भोज में, और आदमी गरीब फिर कहां से कमाए। समाज की प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर में वो गरीब होता चला जाता है। यूं समझिए कि मरने की स्थिति हो जाती है। जो कर रहे हैं उनको मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो लोग जा रहे हैं भोज खाने के लिए, मृत भोज, वो लोग गलत कर रहे हैं। वो पाप का अन्न खा रहे हैं। वो व्यक्ति पापी नहीं है जिन्होंने भोज दिया, पापी वो हैं जो ये भोज खाते हैं। आप लंगर लगवाइए, बड़े लोग उनकी व्यवस्था कर दें, वो ही सुझाव देंगे, नहीं नहीं मैं जान रहा हूँ सक्षम है आप खिलाने में, आप लंगर लगाएं। उसमें क्या है ना, किसी को निमंत्रण की जरूरत नहीं, गरीब लोग भी आके खाएंगे, मध्यम वर्गीय लोग भी आके खाएंगे, बड़े लोग भी आके खा सकते हैं, खाएं। यदि उनको अपनी प्रतिष्ठा पे आंच नहीं लगता, यदि उन्होंने बहुत प्रतिष्ठा नहीं कमा रखी है, हाँ स्पष्ट कहूंगा, उनको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा कमा रखी है तमगे, तो वही मत आए खाने के लिए। यदि आपको लगता है कि नहीं मैं प्रतिष्ठित हूँ, मैं बहुत प्रतिष्ठित हूँ, और ये मुझे लंगर खाने से, मृत भोज, इस तरह से मृत भोज खाने से मेरी प्रतिष्ठा को हनन नहीं होगी, मैं इतना कमा चुका हूँ अपनी प्रतिष्ठा कि इससे मेरे खूटेगा नहीं, कमेगा नहीं, घटेगा नहीं, उनको सादर आमंत्रण है। वो लोग आए, वो देवतुल्य हैं। और उनके आने से, एक बड़े लोगों के आने से, छोटे लोग, मध्यम लोग स्वतः आएंगे और बड़े लोग भी आने लगेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि बड़े लोग इन चीज का पहल करें। यदि बड़े लोग आएंगे, बड़े लोग इस चीज में अपना रुझान देंगे, अपना वर्चस्व दिखलाएंगे, आगे बढ़ करके रोल मॉडल, यदि वो एज ए एम्बेसडर वो वर्क करेंगे, तो जरूर इस समाज में सुधार होगी। नहीं तो होता क्या, बुजुर्ग लोग नहीं कर पाते, गांव में नहीं कर पाते, शहर में भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो खुद किसी के खाए हुए होते हैं। अरे इन खाए हुए हैं तो उनसे भी पढ़े, क्या आपने पाप नहीं किया क्या? तो पाप करने के बाद भी पाप करते हैं ना, या पाप करने के बाद लगता है कि ये गलत है तो उसे छोड़ते नहीं, मैं तो किया हूं पाप, चलो एक किया है तो 10 कर लेता हूं। अरे आप छोड़ते भी हैं, छोड़ने की सलाह भी देते हैं कि भाई ये चीजें गलत है। तो इन सब चीजों से उबरिए ना। आज नहीं उबरेंगे तो आपको पता है आने वाले जो समय है, अभी ही इतनी महंगाइयां हैं, और आने वाले समय में कितनी महंगाइयां होगी, और इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है लोगों के पास। कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे? लेकिन नहीं, आप उस तोरा ठा मर लो, या तू तो भोज दबी नहीं कना देवी, तो जमीन जमीन बेच दई, दही चूड़ा दही चूड़ा कर। लेकिन दही चूड़ा खाने के चलते आप उसका एक दिन का दही चूड़ा खा करके उसे गरीब बना रहे हैं। लेकिन उससे एक दिन का दही चूड़ा आप नहीं देंगे, कभी पूछने नहीं जाएंगे कि तुम आज क्या खाए, तुम्हारे बच्चे कैसे रह रहे हैं, तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। कोई योगदान नहीं है, कोई भी योगदान नहीं है। तो मैं और आप किसी न किसी माध्यम से ऐसे लोगों की मदद कीजिए, उससे उबारिए, खुद को नहीं उसे उबारिए, आप खुद उबर जाएंगे। गरीब आदमी के यहाँ आप पहुंचिए। आप प्रबुद्ध हैं, मैं प्रबुद्ध प्रबुद्ध लोगों को कह रहा हूं कि आप प्रबुद्ध हैं, आप ऐसे लोगों के यहाँ पहुंचिए और कहिए, हड़िया, बुधिया, ललुआ, बिलासन, जो भी एक्सेट्रा नाम है, तुम ये नहीं करोगे, श्राद्ध वर्षी करो, ब्राह्मण में जो खर्च आता है हम लोग देते हैं। एक टीम, एक गठन होनी चाहिए गांव में, शहरों में, कि उसमें कुछ पैसे जमा हो और वो पूरे गांव का हो, और वो ऐसे लोगों के यहाँ पहुंचे और वो सेवा कार्य हो जाए। सरस्वती पूजा होती है, चंदे लेते हैं, मुहर्रम होती है, चंदे लेते हैं, दुर्गा पूजा होता है, चंदे लेते हैं। हर चीज में कुछ न किसी चीज में चंदा लिया जाता है।
इन चीजों में चंदा लिया जाए ना, चंदा लें और ऐसे कार्य में हाथ बटाएं। बहुत लोगों का मैं कई जगहों पे देखा हूँ, कोई कोई मंडली संस्था बड़े बड़े बर्तन रखते हैं, बहुत बड़ा बड़ा विशाल विशाल बर्तन, कढ़ाई, झांझ, छोलनी, कलछुल, तवा, डेगची, बड़े बड़े पतीले, इसलिए ताकि ये हमारा समाज है, ये कास्ट समाज, ये राजपूत समाज, ये ब्राह्मण समाज, ये शूद्र समाज, ये क्षेत्र, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ब्ला ब्ला, ऐसी चीजें हैं समाज, वो अपने अपने समाज के लिए एक व्यवस्था करके रखे हुए हैं। क्यों? तो भोज होगा या ऐसा कुछ होगा तो ये चीजें ले जाएगी, ये चीजें मदद करेंगे, कम से कम दाम में मदद करेंगे, भाड़ा से नहीं लाना पड़ेगा। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ये आपकी सेवा भाव। लेकिन ये सेवा भाव में आपने क्या, एक नहीं लगता कि एक, बीज को आपने बो रखा है आगे के लिए? एक तो बोई हुई है, शुरू से आ रही है, गलत चीज है, और इस चीज को आप प्रश्रय दे रहे हैं, आगे भी सोच रहे हैं कि यही चीज हो। ठीक है, आपके यहाँ शादी विवाह हो रहा है तो उसमें आप उनकी मदद करें, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं श्राद्ध बड़की जैसे चीजों को आप ही लोग आगे बढ़ेंगे, आगे आएंगे और इसको खत्म कर सकते हैं। मुझे यकीन है एक दिन खत्म होगी, मैं आगाज कर चुका हूं। मुझे याद है कि मेरे पिताजी थे जब जिंदा, तो वो भी इन सब चीजों के खिलाफ थे, और उन्हीं के मुंह से मैंने सुना था कि किसी सुपौल में कोई ब्राह्मण फैमिली ने इस चीज भोज प्रथा को बहिष्कृत किया था। मुझे याद है बचपन में ये चीज मैंने, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें भर्त्सना की इन बातों का। लेकिन मुझे आज आज की बात कह रहा हूँ मैं, आज हो गया 21 जनवरी 2023, मैं किन्हीं के कटिहारी में गया, मैं जाता हूँ ऐसी चीजों में, मैं काम छोड़ करके भी जाता हूँ। वहां पे किसी और व्यक्ति का जिक्र हुआ और कोई आदमी उसे शाबाशी दे रहा था कि नहीं वो बड़ा काम किए, वही चीज होना चाहिए, ये भोज मृत भोज नहीं, बहिष्कार किया जाए। और आध्यात्मिकता से यदि मैं देखूं तो एक साधु यदि शादी के समारोह में जाए तो उसकी साधुताई टूट जाती है, लेकिन एक असाधु साधारण इंसान बार बार मृत प्रथा में, मृत कार्यक्रम में या शमशान में जाए तो वह साधु हो सकता है। इस बात को बैठा लीजिए। यदि आप बार बार शादी में जा रहे हैं और आपका हृदय साधुत्व से भरा पड़ा है, सादगी से, तो आप भ्रष्ट हो जाएंगे। लेकिन आप उत्सृंखल और थोड़े लंपट भी हैं या साधारण इंसान हैं, लेकिन आप बार बार शमशान में जाएंगे तो आपको जो ज्ञान मिलेगी, आपको जो दुनिया की आपाधापी से वैराग्य मिलेगा, जो ज्ञान मिलेगी, जो ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं है, जो है यही है, अपने आप से मुलाकात होगी वहां। तो अपने आप से मुलाकात वही कर सकता है जो बहुत चीजों को छोड़ने की ताकत रखता है। मैं इस विषय पे जितना भी बोलूं शायद मैं बोलता ही रह जाऊंगा, बोलता ही रह जाऊंगा, और मुझे लगा कि कम बोला। शायद मैं यह वीडियो खत्म करके जैसे विराम में जाऊंगा तो मुझे लगा अरे ये बात ही नहीं बताया, ये बात ही नहीं बताया। कई लोग चटखारी लेके खाते हैं, कोई फायदा नहीं। लेकिन गरीब आदमी को अच्छा, मैं किसी भोज में गरीब लोगों को नहीं देखता हूँ। अच्छा, ये सारे खाने कभी ढेर सारे तो फेंके चले, चलो कुत्ते खाते हैं, ठीक है, गंदगियां फैला देते, पत्थर फेंक दिया रोड किनारे, गिलास पूरे आप प्लास्टिक की गिलास चलने लगी, गिलास फेंका हुआ है। बहुत होता है तो अपने आप को शराफत दिखलाने में क्या करते हैं, उनमें वो 2 दिन बाद आग लगा देते हैं एक जगह, पोल्यूशन हो गया। थर्मोकॉल का वो प्लेट या थाली आग लग रहा है, पोल्यूशन है। यदि आप लंगर लगाते हैं तो आपका खाना कोई लेके जाता है पत्तल में या वहीं रखता है, तो एक डब्बा डस्टबिन बना दो, उसी में डाल दिए, और ढेर सारे खाने बर्बाद हो जा रहे हैं। चलिए कुत्ते खाते, कौवे खाते, अच्छी बात है, उनको भी यदि खाना एक जगह करके किसी गड्ढे में आसपास रख दें तो सही है, लेकिन वो भी नहीं होता। पत्तल में फेंका हुआ कुत्ते चुन रहे हैं, किसी तरह खा रहे हैं, या बहुत सारा खाना बर्बाद, सड़ गया।
4 दिन 5 दिन बाद उसमें आग लगा दी गई। कितने लोगों को खाने के लिए नहीं है। मैं खुद अपनी बात करता हूँ, मुझे अच्छा खाने के लिए नहीं है। क्षमा चाहो। बहुत लोगों को खाना नहीं। मैं अपनी बात क्या कहूँ, अच्छी चीजें खाने के लिए नहीं, लेकिन जब अन्न बर्बाद होते देखता हूं, तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। जब लेक्चरियस भोज पार्टी होती है तो लोगों की भी मनसा हो जाती है कि मैं तो खाया, मुझे भी खिलाना होगा, और उनको होता है पैसा और वो खर्च करते हैं। मैं हाल फिलहाल ही 2 साल पहले की बात कह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति के, मेरे करीबी व्यक्ति के माता जी गुजर गए। मैंने पूछा कितना खर्च गया, 7 लाख। कुछ था, कुछ कर्ज, कुछ लोन लिया गया, कुछ लोग जो आए उन लोगों से मिला, और ये 7 लाख रुपया, उसमें से मात्र 1,50,000, 25,000, 20,000 भी यदि लंगर में या स्टेशन पे पड़े अपाहिज लोगों को, गरीब लोगों को डाल देते ना सर जी, तो ये बात तय थी कि आपके माता जी या आपके पिताजी या जो मृत हैं उनको शांति मिलती, पुण्य मिलता। लेकिन ये जो भोज कर रहे हैं ना, ये आपको पुण्य नहीं देने वाला है। ये लिख लीजिए, कोई पुण्य नहीं देने वाला। हर आदमी रईसी से आएंगे, खाएंगे, टेबल कुर्सी लगा करके खाएंगे, जाएंगे, नीचे बैठ करके खाएंगे, जाएंगे, चले जाएंगे। 2-4 मजदूरों को कुछ काम मिल जाएगा, हो गया, इससे कुछ नहीं होने वाला। और कहीं न कहीं त्रुटि रह ही जाएगी। लड़की वाले शादी में, लड़की वाला कितना भी कुछ कर ले, त्रुटि रह ही जाती है। आप श्राद्ध वर्षी में भोज करेंगे और आपको लगता है बहुत बड़ा जग कर लिए, कुछ बेहतर कर लिए, नाम कमा लिए, कुछ नहीं। यदि आपने, गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। ऐसे कई कंटेंट, मैं आपको पहले भी बताया कि मैं कंटेंट का कंटेनर हूँ, उड़ेलूंगा, हर वो छोटी बातें लाऊंगा जो बड़ी मायने रखते हैं। बस बर्बादी है अन्न का, और वो आज भी कर्ज में है। 7 लाख रुपया खर्च हुआ। अभी मैं एक, मेरे मोहल्ले के जस्ट बगल में एक भोज हुआ, काफी तगड़ी भोज हुई। मैं अभी भी शायद कल कहिए तो मैं फोटो ला के दिखला दूँ। सारे पत्तल को एक जगह, वो आपकी अनुभव है, सारे पत्तल को एक जगह करके रात में 2 दिन पहले ये हुई, और कल सारे पत्तल को आग लगा दिया। कुत्ते खा रहे, चिड़िया खा रही, चिड़िया को भी नसीब नहीं मिला। जो कुत्ता ताज़ा ताज़ा खा सका खा सका। ढेर सारी दही, मिठाइयाँ, चावल, दाल, सब्जी बर्बाद। इससे अच्छा तो गरीब बस्ती में जा करके आप पैकेट बना करके दे दीजिए। जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं उनके यहाँ मिठाइयों की पैकेट बना करके भेजिए, बहुत कम खर्च में आपकी यह भोज निपट जाएगी। लेकिन नहीं, दिखावा करेंगे, तमाशा घुस के देखेंगे, भले 100 जूते पड़ जाए। मेरे पापा एक बात कहते थे मजाक मजाक में कि बहुत इज्जत कमाए, 2-4 जूते से मेरी इज्जत जाएगी नहीं, और 100-200 जूते मारेगा कौन। तो इतनी इज्जत इन लोगों ने कमा रखी है कि इनकी इज्जत जाती नहीं है। बेइज्जत हो रहे हैं, जूते खा रहे हैं, लेकिन घुस के तमाशा देखेंगे। घुस कर जाओ भाई, देखते रहो। करे तो करे क्या, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कहा जाए और इन लोगों पे असर हो। भुगत रहे हैं, कर रहे हैं अपनी चीजों को, अपने ही ज्ञान पे पर्दा डाले हुए, खुद से आंख खोलेंगे ही नहीं। हमने आपको देखा ही नहीं। जैसे ट्रैवल आप कर रहे होंगे तो खासकर जब महिलाएं गुजर रही होंगी
मैं सारी महिलाओं के बारे में नहीं कह रहा हूँ। कुछ जो गांव के होते हैं उस टाइप से देखेंगे, या फिर मैं शहरों की भी बात करता हूँ। आप हॉर्न देते रहें, उनको नहीं, वो ऐसे करके भाई तुम जानो, मैं नहीं जानता हूँ, मैं मुझे गुजरना है, वो गुजरते, आप रोकिए, नहीं रोके तो धक्का लग गया। लग जाना उनको मंजूर है, लेकिन रुक जाना मंजूर नहीं है। आपको देखना मंजूर नहीं है, संभल के चलना मंजूर नहीं है। मृत भोज में देखेंगे कि लास्ट दिन जब भोज हो चुका होता है तो जो कर्ता होते हैं उन्हें भी दारू चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हो गई, श्राद्ध बरखी हो गया, संपिंडन हो गया, लास्ट भोज चल रहा है, आज उतरी टूट गया, सारी चीजें हो गई। अब वो नमक या कुछ ऐसी चीजें खा सकते हैं। हाँ, वो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, गुटखा कह देता हूँ। बड़ी अच्छी क्वालिटी की गुटखा जहर भी है तो बड़ा अच्छा क्वालिटी का जहर वो खाना पसंद करते। क्यों भाई, तो उपवास में हो ना, अड़बा में हो ना, नहीं तो सुपारी है, सुपारी खा रहे हैं, ऐसे खाते हैं। लास्ट दिनों में अपने दो अच्छा, उनके कितने कमजोर और कमीने लोग होते हैं, माफ कीजिएगा, कितने अपना बीप बीप ब्ला ब्ला ले लीजिए, उन पे डाल दीजिए, कितने हमसे बीसी होते हैं वो, कि वो खुद कहते हैं ऐसे व्यक्ति को कि आज खत्म दिन हुआ है, दारू का पैसा दो, चलो हम लोग बैठ के पीते हैं। बाप मर गया तुम्हारा और तुम दोस्तों को दारू पिलाना चाहते हो, और तुम्हारा दोस्त कैसा है कि वो दारू पीना चाहता है, उसको शौक नहीं है। शौक था जिस दिन मरे उस दिन शौक था, अब तो 13 दिन बीत गया, 14 दिन बीत गया, 15 दिन बीत गया, अब तो भोज भी खत्म हो गया, लास्ट डे है, दारू पिलाओ, दारू। ऐसे ऐसे लोग हैं। वो उन्हीं लोगों को देखिए जो भोज खा रहे हैं, वो कटिहारी जब होता है तो उनको वक्त नहीं होता उस व्यक्ति के पास, उस पर्सन के पास, कि थोड़ा देर रहें, सद्भावना दिखलाएं, उनके लोगों को सद्भावना दिखलाएं। नहीं, उनको जल्दी जाना होता है, कचहरी, ऑफिस। चलिए ऑफिस कचहरी ये जायज हो गया, अरे नाजायज जगह, उसको गुटखा खाना, उसको चौकबाजी करना है, वहां नहीं रह सकते। आग की तपन है, बदबू है, ये है, छूना अपने बॉडी को, वो उनकी बॉडी को छूना नहीं चाहते। ऐसी ही इन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा जब कोई व्यक्ति मृत हो जाते हैं, और वहां से ले करके उनके दाह संस्कार तक कि क्या क्या प्रतिक्रिया होती, क्या क्या लोग करते हैं, उन पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, यदि आप मुझे लिखेंगे तो। यदि लिखेंगे तो मैं जरूर बनाऊंगा। दारू पीते हैं तब उन्हें आनंद मिलता है, तब लगता है कि सफल हो गया तुम्हारा। क्यों दारू पीते ये भी जान लिया, क्यों दारू पिलाना पड़ता वो भी जान लीजिए। अपने बिहार में उसे बंद है, लेकिन ये बंद से कोई फायदा नहीं हो सकता, मिलती ही है। लोग दारू पीते ही हैं, पोल पे टोल फ्री लिखा हुआ होता है कि आप इस पे शिकायत करें, कोई शिकायत वकायत नहीं करता है। शिकायत किसका जाता है, जो गरीब आदमी फ्रस्ट्रेशन में कुछ पी लिया और गिरा पड़ा है, उसका शिकायत जाता है। बड़े लोगों, मध्यम लोगों का नहीं जाता है। वो पीता है, नाटकबाजी करे, घर में करे करे, लेकिन क्यों चाहिए, तो वो काम करेगा। कैटरर थोड़ी आया है, बड़े बड़े लोगों में कैटरर भी आते हैं, लेकिन अपने दोस्त काम करेंगे, दोस्त काम करेंगे तो पिएंगे, उनको चाहिए, वो एंजॉय करेंगे। नहीं तो शांत इतना पैसा खर्चा किए दारू के लिए नहीं, 5,000 खर्च कर सकते थे। सो कौन सबको दारू पिलाना है, 10 दोस्त हैं उसको पिलाना है, वो जायज हो जाता है। श्राद्ध भोज में ऐसा ऐसा होता, क्या किया जाए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। फिर नई वीडियो में मिलता हूँ। इस पे मैं कितना भी बोलूँ और तो कम ही लगे, मैं पहले भी बताया। फिलहाल फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शुभ हिंद, जय हिंद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।